बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है हासिम जावेद और इस रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल में हम लोग अचीव करेंगे एक टेक्स्ट इफेक्ट जो कि रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है फ्रॉम मिस्टर मोहम्मद अमीन। इन्होंने हमारे फेसबुक ग्रुप पे एक रिक्वेस्ट सबमिट की थी कि इन्हें ये जो इफेक्ट इस वक्त आप लोग सामने देख रहे हैं टेक्स्ट इफेक्ट, इसे अचीव करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फोटोशॉप and we are going to start this text effect। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जो टाइप टूल है उसको चूज करूंगा। उसमें जो हमारे पास फॉन्ट है दैट्स इम्पैक्ट, जो कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है फोटोशॉप की और आपको भी अवेलेबल होगी फोटोशॉप CS3 में अगर आप लोग उसको यूज कर रहे हैं, या फिर फोटोशॉप 7 में भी इवन ये अवेलेबल है। सो I'm gonna write something like eMadrasa। I'm gonna press enter। ओके, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट शामिल किया है, इसका कलर वाइट है। सो मैंने ऑल्ट बैक स्पेस टू फिल माय फोरग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पे अपना जो नाम है इसको चूज करूंगा एंड जस्ट गोना स्लाइड दिस लिटिल बिट डाउन लाइक दिस। ओके, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस कीजिए, सेलेक्ट योर बैकग्राउंड लेयर, और हम लोग हमारे पास ये जो मूव टूल में अलाइन वर्टिकल करेंगे इसको और अलाइन, और इसको अलाइन हॉरिजॉन्टली करेंगे। सो वी हैव ए वेरी परफेक्ट टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ दिस कैनवस। अब हम लोग अपनी ये जो टेक्स्ट लेयर है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और हम लोग इसमें से जो हमारा रेस्टराइज टाइप है इसको चूज करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसको रेस्टराइज नहीं करेंगे तो हम लोग इसके ऊपर कोई भी फिल्टर इफेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड वी आर गोइंग फॉर दिस ट्यूटोरियल देयर आर सो मेनी फिल्टर इफेक्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज। ऑलराइट, अब हम लोगों ने सबसे पहले इसकी जो सिलेक्शन है उसको सेव करना है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस कीजिए। हमारे पास ये जो लेयर की थंबनेल है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह समझ आ सके। ओके, अब हम लोग ये जो थंबनेल है इसको कंट्रोल प्रेस करने के बाद मैं इस थंबनेल को क्लिक करूंगा तो हमारे पास इस टेक्स्ट की जो सिलेक्शन है वो आ जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट एंड सेव सिलेक्शन। हम लोगों ने DVD1 में सिलेक्शन के बारे में पढ़ा है कि सिलेक्शन के जो मेन्यू हैं, इसमें जो हमारे पास ऑल, डी सेलेक्ट, वी सेलेक्ट, इन्वर्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम लोगों ने DVD1 में पढ़ी हैं, ब्रीफली पढ़ी हैं। फिल्टर्स के बारे में हम लोगों ने ब्रीफली डिटेल से पढ़ा है कि ये फिल्टर्स क्या हैं और हम लोग इनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट योर सिलेक्शन, और अब हम लोग जाएंगे चैनल्स में। चैनल में हमारे पास आप लोग देखेंगे कि एक अल्फा चैनल जो है वो बना हुआ है। मैं इसको चूज करूंगा। हम लोगों ने ये जो टेक्स्ट ऐड किया है ये सेंटर से फिल नहीं है। हम लोग यहाँ पे अल्फा चैनल को चूज करेंगे। हम लोग दोबारा यहाँ से जाएंगे एडिट में और इसको फिल करेंगे विद वाइट कलर, और इसका जो मूड है उसको करेंगे मल्टीप्लाई, और इसकी जो ओपेसिटी है दैट्स 100%, एंड आई एम गोइंग टू प्रेस। नथिंग इज गोना हैपन, लेकिन इसकी जो जो सिलेक्शन है और इसके अंदर जो मास्क है वो टोटली फिल हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू चूज दिस RGB मोड। हम लोग दोबारा RGB मोड में जाएंगे। मेक श्योर कि आपका ये जो अल्फा चैनल है ये सिलेक्ट नहीं है। गोइंग बैक टू लेयर्स पैनल, हम लोग वापस लेयर पैनल में आएंगे और अब हम लोग इसको चूज करेंगे इस टेक्स्ट लेयर को, और इसको थोड़ा सा हम लोग ब्लोर करेंगे। सो आई एम गोइंग टू फिल्टर, ब्लोर एंड गॉसियन ब्लोर। जैसा कि मैंने यहाँ पे 1280x720 का वॉलपेपर लिया है, और मैं यहाँ पे गॉसियन ब्लोर को इसका जो रेडियस है अबाउट 5.3 मैंने इसको चूज किया है, बिकॉज हम लोग जब इसको टेस्ट करते हैं, इसको दोबारा अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो हमारी सेटिंग होती है वो सेव होती है इन फोटोशॉप। तो मैंने यहाँ पे गॉसियन ब्लोर 5.3 किया है फॉर दिस ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों के पास साइज बड़ा है और आप लोग एक बहुत बड़ा ह्यूज वॉलपेपर बना रहे हैं तो आप लोगों को इसका जो रेडियस है उसको शायद ज्यादा करना पड़ेगा। सो आई एम गोना प्रेस ओके फॉर दिस। ओके, अब हम लोगों ने इसको ब्लोर किया है और टेक्स्ट को हम लोगों ने अल्फा चैनल में फिल करने के बाद ब्लोर किया है, और उसको हम लोगों ने यहाँ पे हमारे सामने इस वक्त ये मौजूद है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट E करूंगा टू मर्ज ऑल ऑफ दीज लेयर्स। हमारे पास ये जो दो लेयर्स हैं ये आपस में मर्ज हो चुकी हैं। अब इनको मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे फिल्टर में जाऊंगा और हमारे पास यहाँ पे स्टाइलाइज में सोलराइज को चूज करूंगा। तो अब ये जो सोलराइज है ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो इमेज है उसको इन्वर्ट करता है, और इन्वर्ट करने के बाद इसके जो ब्लोर एजेस हैं इसने ये हमारे सामने यहाँ पे शो किए हैं। सो अगर आपके ये जो ब्लोर एजेस हैं ये ज्यादा वाइट नहीं है तो आप लोग यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट और लेवल्स में जा सकते हैं
और यहाँ से हमारे पास ये जो वाइट स्लाइडर है इसको स्लाइड कर सकते हैं टू हाफ ऑफ दिस लेवल, और इसका जो कलर है वो ज़्यादा वाइट हो जाएगा। एंड आई एम गोना प्रेस ओके फॉर दिस वन। अब हम लोगों ने ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके ऊपर हम लोगों ने जो हमारी लाइटिंग है, जो शाइन है, इसको हम लोगों ने ऐड करना है। हमारा ये जो टेक्स्ट है ये अबाउट टू कंप्लीट है फॉर दिस ट्यूटोरियल। हमारा ये जो टेक्स्ट है ये रेडी है। हम लोग इसकी एक और कॉपी लेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे फ्रॉम आवर कीबोर्ड। हम लोग इसकी जो एक और कॉपी लेंगे वो आप लोग इसको ड्रैग करके यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर आइकन के ऊपर भी ड्रॉप करेंगे तो आपके पास एक कॉपी आ जाएगी। ओके, अब हम लोग इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हम लोग इसमें ऐड करेंगे और दोबारा उनको हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये हमारे सामने जो इफेक्ट है ये नजर आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं फिल्टर, डिस्टॉर्ट और पोलर कोऑर्डिनेट पे मैं क्लिक करूंगा। अब इसमें हमारे पास अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं तो आप लोग देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट जो है इस फिल्टर को इस्तेमाल करने के बाद कुछ इस तरह हो जाएगा। लेकिन मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए जो पोलर कोऑर्डिनेट का ऑप्शन चाहिए वो मुझे चाहिए रेक्टेंगुलर, और मैं इसको इस तरह कुछ करना चाहता हूं। अब अगर मैं इसके ऊपर अपना जो विंड इफेक्ट है, अगर आप लोगों ने फिल्टर विंड को इस्तेमाल किया है, अगर मैं इसको चूज करना चाहता हूं तो वो हमारे पास राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट शामिल होता है। तो अगर मैं उसे राइट से लेफ्ट यूज करना चाहता हूं तो मैं उसके लिए इमेज, रोटेट कैनवस और उसको 90 क्लॉकवाइज जो है उसको मैं रोटेट करूंगा। अब हमारा ये जो टोटल कैनवस है ये प्रॉपर्ली 90 क्लॉकवाइज जो है ये रोटेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे रोटेट करने के बाद इसको इन्वर्स करूंगा, कंट्रोल आई टू इन्वर्स माई कैनवस। हम लोगों ने यहाँ पे जो कैनवस है इसमें जो हमारी लेयर सेलेक्ट है उसको मैंने इन्वर्स किया है, और इसको इन्वर्स करने के बाद मैं इसके ऊपर विंड का जो इफेक्ट है उसको शामिल करूंगा, जो मैं राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे फिल्टर में जाऊंगा, यहाँ से स्टाइलाइज में जाऊंगा, और अब मैं जो इफेक्ट यूज करूंगा दैट्स विंड। तो अब आप लोग देखेंगे कि ये कुछ इस तरह हमारे सामने नजर आएगा। अगर आप लोग इसका जो प्रीव्यू है वो देख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे विंड को चूज किया है मैथड में, और डायरेक्शन में हम लोगों ने फ्रॉम राइट किया है। एंड आई एम गोना प्रेस ओके। अब इसी इफेक्ट को हम लोग 2 दफा और अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको टोटली हम लोगों ने 3 दफा अप्लाई करना है। अब उसके लिए आप लोग फिल्टर में से दोबारा विंड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एफ को भी प्रेस कर सकते हैं, विच इज वेरी प्रोफेशनल वे। I'm going to press Control F and I'm going to press Control F again. Good. अब हम लोगों ने इसके ऊपर 3 दफा फिल्टर में से जो विंड इफेक्ट है उसको अप्लाई किया है। मैं इसको दोबारा, अब हम लोग यहाँ से रिवर्स जाएंगे, मैं यहाँ से दोबारा इसको कंट्रोल आई करूंगा, इन्वर्स जो हम लोगों ने पहले किया था, और उसके बाद अब मैं इस पे दोबारा जो हमारा विंड का इफेक्ट हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, हम लोगों ने पहले इसको कन्वर्ट किया था और उसके बाद इसको विंड का इफेक्ट किया था। अब हम लोगों ने इसको दोबारा कन्वर्ट किया है और उसके ऊपर हम लोग दोबारा जो विंड का इफेक्ट है उसको अप्लाई करेंगे। सेम मेथड एंड सेम डायरेक्शन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एंड आई प्रेस ओके, और उसको मैं कंट्रोल एफ करूंगा एंड आई एम प्रेस कंट्रोल एफ। ओके, हम लोगों ने सबसे पहले इसकी रोटेशन चेंज की, उसके बाद हम लोगों ने इसको इन्वर्स किया, फिर हम लोगों ने इसके ऊपर विंड इफेक्ट इस्तेमाल किया, उसके बाद दोबारा हम लोगों ने इसको इन्वर्स किया, इसको हम लोगों ने विंड इफेक्ट इस्तेमाल किया। अब अगर आप लोगों के पास ये जो विंड इफेक्ट है ये ज़्यादा ब्राइट नहीं है तो आप लोग इमेज, एडजस्टमेंट्स और लेवल में से दोबारा इसको ब्राइट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप लोग इसको कितना ब्राइट करना चाहते हैं। एंड आई थिंक इज 161 इज परफेक्ट फॉर मी। आई एम गोना प्रेस ओके। अब विंड इफेक्ट को इस्तेमाल करने के बाद हम लोग इसकी जो रोटेशन है उसको चेंज करेंगे। हम लोग दोबारा इमेज, रोटेट कैनवस, और हम लोग यहाँ से चूज करेंगे 90 काउंटर क्लॉकवाइज एंड हम प्रेस ओके। तो हमारे सामने कुछ इस तरह जो है ये टेक्स्ट हमें नजर आएगा। और अब हम लोग दोबारा ये जो फिल्टर, डिस्टॉर्ट और हमारे पास ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो ऑप्शन है इसको हम लोग दोबारा चूज करेंगे, लेकिन इस दफा हम लोग रेक्टेंगुलर टू पोलर को चूज करेंगे एंड आई एम गोना प्रेस ओके। तो हमारे सामने ये जो टेक्स्ट है ये कुछ इस तरह हमें नजर आएगा, और हम लोगों ने अपनी ये जो टॉप लेयर है, मेक श्योर कि आप लोगों ने इसको स्क्रीन चूज किया है, एंड दिस इज द टेक्स्ट इफेक्ट। अब इसकी जो कलरिंग है उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है जो इजी वन है, हम लोग यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे इसके टॉप के ऊपर, और हम लोग हमारे पास ये जो कलर्स हैं इनमें से कोई भी कलर हम लोग का फिल करेंगे उसे, ऑल्ट बैक स्पेस टू फिल माई फोरग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्लेंडिंग मूड्स हैं इस लेयर के जिसको हमने कलर फिल किया है उसको मैं कलर करूंगा। तो हम लोग इस तरह इसको
कलर कर सकते हैं और इसकी जो हार्डनेस है इसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद ओपेसिटी, और आप लोग इसकी जो कलरिंग है उसको अबाउट 49-50 जो है इसको चूज कर सकते हैं. दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग दिस इफेक्ट. द सेकेंड थिंग इज हम लोग इस लेयर को सबसे पहले डिलीट करेंगे. मैं यहाँ पे अपना जो एडजस्टमेंट लेयर का जो आइकन है उसको ऑल्ट की मदद से क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से चूज करूंगा ग्रेडियंट मैप एंड आई एम गोना प्रेस ओके इन दिस न्यू लेयर. अब इस ग्रेडियंट मैप में से हमारे पास कुछ बिल्ट इन डिज़ाइन हैं. जैसे फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे हमारे पास जो डिज़ाइन है ग्रीन ऑरेंज वाला, हम लोग इसको चूज करते हैं. इट्स फर्स्ट ग्रेडियंट फ्रॉम सेकंड रो. आई एम गोना प्रेस ओके, आई एम गोना प्रेस ओके. और अब मैं यहाँ से इसका जो मूड है अगेन आई एम गोइंग टू डू द कलर. तो इस तरह आप लोग इसको इफेक्ट दे सकते हैं. इसके जो कलर हैं उसको आप लोग शामिल कर सकते हैं. अगर आप लोग इस इफेक्ट को 4 से 5 दफ़ा अब बनाएंगे और आप लोग इसी ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप लोगों को कोई भी फाइल नहीं चाहिए इसके लिए, जस्ट यू नीड ए इम्पैक्ट फॉन्ट, तो आप लोग इस इफेक्ट को अचीव कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस ऑन फेसबुक, facebook.emadrasa.com. अगर आप लोग ये किसी और फोरम में, किसी और वेबसाइट या किसी और चैनल पे आप लोग ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, प्लीज ज्वाइन अस ऑन फेसबुक एंड प्लीज ज्वाइन अस ऑन emadrasa.com, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन में नजर भी आएगी. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. इंशाल्लाह हम लोग दोबारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे.